अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली $1860 के आसपास बंद हुआ है। ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है गोल्ड। अगर आपको मेरा कल का या फिर परसों का इंटरडे एनालिसिस याद हो, फ्राइडे और थर्सडे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, या तो गोल्ड को वो पता है जो हमें नहीं पता है, या फिर गोल्ड गिरेगा तो बहुत ज़बरदस्त गिरेगा। तो अपेरेंटली गोल्ड को वो पता था जो हमें नहीं पता था, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया था। इवन तो अगर आप देखो तो नॉन फार्म पेरोल नंबर जरूर कम होके आया था, जिससे इकोनॉमी पे थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो क्रैक हुआ है 3.7% से लेके 3.5% जो क्रैक हुआ है, उससे फाइनली फेडरल रिजर्व को ये राहत मिलेगी कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उससे अभी फिलहाल जॉब मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और दे कैन गो अहेड एंड कीप कर्विंग द इन्फ्लेशन। तो अब ये एक सिग्नल तो गोल्ड प्राइसेस ने दे ही दिया है कि थोड़ा सा और तेज हो सकता है, बट इसका मेजर टेस्ट होगा अगले हफ्ते। ये जॉब, इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट सारे के सारे जो एक चीज़ पे डिपेंड करते हैं वो है इन्फ्लेशन। अब पिछले महीने इन्फ्लेशन थोड़ी कम तो होके आई थी बट अब लगातार कम होती है कि नहीं होती है, दैट वी हैव टू सी। बिकॉज अगर 2 लगातार महीने इन्फ्लेशन कम होती है तो एक फेडरल रिजर्व के पास एक थोड़ा सा लीवे रहेगा कि वो इंटरेस्ट रेट अब थोड़ा सा कंट्रोल में बढ़ाए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आ गई तो फिर वापस से 75 बीपीएस के लिए हो जाइएगा तैयार। अब सारा का सारा जो दारामुदार है वो अगले हफ्ते की इन्फ्लेशन के नंबर्स पे है। वैसे गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे बंद हुए हैं। कल हम जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो मैंने एक पोल बनाया था कि क्या आपकी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशंस है, 1850 के नीचे कि 1850 के ऊपर। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने उसमें वोट किया था कि 1850 के नीचे। तो वैसा हुआ नहीं है, 1850 से ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, एक बहुत ही बुलिश क्लोजिंग हुई है। वैसे एक छोटा सा माइल्ड रेजिस्टेंस हमारे चार्ट पे अभी है, जब हम अभी चार्ट देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पर ध्यान रखिएगा आने वाले हफ्ते में इन्फ्लेशन नंबर्स है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी जो फेड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब जनवरी में तो नहीं है, डायरेक्टली फरवरी में है। तो एक कम से कम हम राहत की सांस ये ले सकते हैं कि कम से कम जनवरी में हमें फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वेट नहीं करना है। शायद एक स्पीच है फेडरल चेयरमैन की, वो अभी देख लेंगे कि अगले हफ्ते है कि उससे अगले हफ्ते है। बाकी इन्फ्लेशन नंबर ही अगले हफ्ते फोकस में रहेगा, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है जो फोकस में रहे। बाकी मेरी पेड सर्विसेज की जानकारी मैंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दी है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट कमेंट्री में भी कल मैंने बता दिया था जब $1850 ब्रेक हुआ था कि इवन दो गोल्ड पॉजिटिव हो गया है, बट मैं एडवाइज नहीं कर रहा हूँ बाइज करने की। इवन दो उसके बाद 1850 से 65 गया था, बट मैंने लेवल दे दिए थे और इंटीमेशन दे दिया था कि यस गोल्ड पॉजिटिव हो गया है। तो मार्केट कमेंट्री के जो, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप इंडिया से बाहर आपने मार्केट कमेंट्री लेनी है तो ज्वाइन का बटन दबा के यूट्यूब पे आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। वैसे ध्यान रखिएगा अगर आप इंडिया में हैं तो कोशिश करें कि टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करें, बिकॉज उसमें MCX के लेवल्स भी आते हैं, नेचुरल गैस के, कॉपर के, जिंक के दिन में 2 बार आ जाते हैं लेवल्स। तो बाकी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करके वीडियो आगे बढ़ाएगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या एक्शन रह सकता है। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट, 1865 के आसपास बंद हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। इसका हाईएस्ट पॉइंट था 1870 के आसपास, बंद हुआ है 1866 के आसपास, 65 के आसपास। तो हफ्ते के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। इनफैक्ट ये जो हमारा लो, ये जो हाई बना था वेडनेसडे को 1865 का, 1865 के हाई से भी ऊपर बंद हुआ है। कल जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो एक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बताया था एक डबल टॉप जैसी स्थिति बन रही है। बिल्कुल अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा एक 1880 के आसपास के जो लेवल्स हैं, इवन दो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, बट यस एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे जरूर रहेगा 1880। और ये जो डेली चार्ट है इसलिए क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, ना कि ये स्पाइक बेसिस पे। ऐसा नहीं हो कि कभी 1885 90 चले और रात में क्लोजिंग में थोड़ा नीचे आ जाए तो आप कहो कि क्लोजिंग तो हो 1880 तो ब्रेक हो गया था। एक माइल्ड रेजिस्टेंस जरूर है 1880 के आसपास का। बाकी एक और रेजिस्टेंस है जो मैं भी आपको दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा है अगले हफ्ते।
सारे टाइमिंग जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से हैं। तो और सारे सिर्फ मैं मेजर डेटा ही आपको बताऊंगा। ट्यूसडे मंडे कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा है। यूरोप का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा 3:30 बजे, इस पे ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो। ट्यूसडे करेक्ट, आई वॉज राइट कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है ट्यूसडे शाम 7:30 बजे। उसके बाद वेडनेसडे को इन्वेंट्री है। थर्सडे को होगा एक्शन जब आएंगे सीपीआई नंबर्स, यानी कि महंगाई के आंकड़े यूएस की तरफ से। अब ये देखना है कि महंगाई के आंकड़े सच में जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, तो बढ़ भी नहीं रही है। और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है वो 6.5 के आसपास मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। मार्केट क्या, ये फॉरेक्स फैक्ट्री वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? वी विल हैव टू सी। हम मैं कोशिश करूँगा कि लाइव स्ट्रीम करूँ थर्सडे को, जुमेरात के दिन। उसके बाद फ्राइडे को है भाई साहब ब्रिटिश की जीडीपी के नंबर्स, माइनस में आने की उम्मीद कर रही है मार्केट। उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इन्फ्लेशन भी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की भी डेटा है जो इम्पोर्टेंट रहता है। आते हैं चार्ट्स पे। तो जैसे कि हमने देख लिया ऑलरेडी कि इम्पॉर्टेंट डेटा है अगले हफ्ते। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का नंबर सी, और ट्यूसडे को जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रह सकती है। डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग और इंटरेस्ट रेट हाइक के रिगार्डिंग। वैसे जिस तरीके से इनकरेजिंग डेटा आए हैं मार्केट को, वैसा ऐसा हो सकता है कि वापस से अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आए तो फेडरल रिजर्व हाइक हॉकिश मूड में चला जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है वो इन्फ्लेशन नंबर से पहले आ रही है। अगर बाद में आती तो कम से कम से ये सवाल हो पाता कि इन्फ्लेशन नंबर के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। बाकी वी विल हैव टू सी क्या नंबर्स आते हैं। अभी 1865 की क्लोजिंग तो हो गई है। अब देखते हैं अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस में क्या क्या है। 1780 का सपोर्ट है, 1780 का। इसके नीचे जाके अगर गोल्ड क्लोज दे देता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $1700 तक एक बार, सॉरी 1780 के नीचे 1730 और $1700 तक जा सकता है। 1885 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, इवन तो 1880 के आसपास का ये मेजर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बट मैं $4 का डिस्काउंट इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर्स हैं और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो 1885 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर एक्सपेक्ट कीजिएगा 1920 तक जा सकता है। उसके बाद हमारा हर्डल पड़ेगा 1925 के आसपास। 1925 के आसपास क्लोजिंग देता है तो फिर हो जाइएगा तैयार $2000 के लिए। फिलहाल ट्रेंड जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव जोन में है। वैसे एमसीए के जो वीकली लेवल्स हैं वो मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आते हैं चांदी पे हम। चांदी में एक चीज़ अगर आप देखोगे, चांदी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। थोड़ा सा एक जो यहाँ पे इस रेंज के अंदर एक स्ट्रगल आ रहा है चांदी के अंदर। 2450 के ऊपर जा नहीं पा रही है। 2430 2450 की काफ़ी हाइज बनाए हैं। थोड़ा सा चांदी को एक स्ट्रगल दिख रहा है। अब दिक्कत यह है कि चांदी जब तक ये 2450 ब्रेक नहीं करेगी तब तक फ्रेश बाइंग तो आने की उम्मीद नहीं है। बट यह है कि चांदी वीक जोन में भी अभी फिलहाल नहीं गई है। बट एक ही थोड़ी सी जोन जो है ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लमैटिक जोन नज़र आ रही है। अब दिक्कत यह है कि गोल्ड अल्ट्रा बुलिश है। आप ये देख सकते हो गोल्ड कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल ऑलमोस्ट अगर थोड़ा सा और ऊपर हो जाता तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे चांदी स्ट्रगल कर रही है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो चांदी को एक ब्रेकआउट लगेगा वापस से आउट परफॉर्म के लिए, या फिर हम थोड़े पीक की तरफ जा रहे हैं। अब लेट्स सी आने वाले हफ्ते में हमें इस बात का कंक्लूजन मिलेगा कि पीक है कि और बाइंग बाकी है। वैसे बायर्स में अभी गोल्ड में अगर आप देखोगे तो बायर्स बहुत ज़्यादा जोश में है। पिछले हफ्ते भी डॉलर इंडेक्स इतना बढ़ गया लेकिन गोल्ड को उन्होंने नहीं गिराया। सिल्वर पे ज़रूर असर पड़ रहा है लेकिन गोल्ड एकदम अनइफेक्टेड रहा डॉलर इंडेक्स के राइज से। 105 के ऊपर चला गया था एक टाइम पे। तो बाकी देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। फिलहाल हम लेवल देख लेते हैं, लेवल के हिसाब से ही चलेंगे। सारी ये जो हमारी थ्योरीज हैं, पीक हो गया है या फिर करेक्शन आने की उम्मीद है या और बाइंग आ सकती है, ये सब हम सारे के सारे मैच करेंगे जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे।
हम ऐसा नहीं है कि हम अज्यूम कर लेंगे पीक हो गई और सेलिंग शुरू कर दें और फिर अब अगले हफ्ते देखो तो $25 की क्लोजिंग हमें मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इवन दो दिस इज जस्ट अ थ्योरी, अजम्पशंस है। प्रोबेबिलिटी जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, लेवल क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं होते आई विल नॉट एडवाइस कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया हो। बाकी ये सारी थ्योरीज होती हैं, कभी थ्योरीज आपको करेक्ट लगेंगी, कभी थ्योरीज आपको बिल्कुल गलत लगेंगी। सपोर्ट है सिल्वर का 22 $20 का, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम $21 की तरफ जा सकते हैं। रेजिस्टेंस है भाई साहब, जैसे कि एक बताया 24.60 और फिर 25.20 का, दो रेजिस्टेंस है। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट एक छोटा सा स्ट्रगल इसको 24.60 के लिए करना पड़ेगा। 24.60 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक अच्छा $25 तक की रेस लग सकती है सिल्वर के अंदर। अब आते हैं क्रूड ऑयल के बाद। क्रूड ऑयल का तो थोड़ा सा बैड लक चल रहा है, $85 की तरफ जाता है और वापस से क्रैश हो जाता है। पिछले हफ्ते भी $83 की तरफ जाने की उम्मीद, $83 की तरफ जाने तक गया, उसके बाद क्रैश हो गया $70 तक, वापस से 81-50 तक गया, लेकिन फिर वापस से क्रैश हो गया। जैसे जैसे हायर लेवल पे इसकी सेलिंग आ रही है, वैसे वैसे इसके लेवल्स भी जो है नीचे होते जा रहे हैं। वैसे काफ़ी बाइंग आ रही है इस जोन में 71 और $70 के आसपास, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फ्रेश सेलिंग की बिल्कुल एडवाइस नहीं रहेगी क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर। फ्रेश सेलिंग जो है वो मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में अगर आपको दिखता है और आपको आपके पास स्टॉप लॉस है तो इंट्राडे में तो ऑफकोर्स की जा सकती है, लेकिन अगर आप पोजिशनल सेलिंग यहाँ पे करने की बात कर रहे हो तो आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। एनीवेज, रेजिस्टेंस है $83.20 का नाउ, $83.20 के अगर रेजिस्टेंस ब्रीच होता है, 83.50 का इनफैक्ट 83.50 के ऊपर अगर ब्रीच होता है और क्लोजिंग आ जाती है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा क्रूड ऑयल प्राइसेस को $90 तक जा सकता है। सपोर्ट है $69.80 का, $69.80 का। ट्रेंड इसका अभी भी वीक बना हुआ है, तो ख्याल रखिएगा जब तक ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होंगे तब तक ना तो पॉजिटिव होगा और फ्रेश सेलिंग आने के लिए भी $69.80 जाने की ज़रूरत है। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी, मार्केट कमेंट्री में मैं आपको दिन में लेवल्स देता हूँ। जब कभी भी ट्रेंड चेंज हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मार्केट कमेंट्री में नोटिफिकेशन आ जाता है। जो इंडिया के सब्सक्राइबर हैं वो उनको टेलीग्राम पे मार्केट कमेंट्री के लेवल्स मिलते हैं, और इंडिया से बाहर हैं तो आप ज्वाइन का बटन दबा के यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं। मेक श्योर आपने सारे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक किए हैं, तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्केट कमेंट्री का। बाकी वो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों के एड्रेस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। अगर आपको स्क्रीन से नहीं जा पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।